वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों आज वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो बिहार दरोगा के लिए होमवर्क सीरीज निकाली गई है। इस होमवर्क सीरीज में आज हम लोग 39 को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। यह वीडियो आपके आगामी एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, प्राचीन खेलों के संस्करण के बीच 4 साल के अंतर को क्या नाम दिया गया? तो इसे हम ओलंपियाड कहेंगे। इसका जो है ओलंपियाड नाम पड़ा। पैरा ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ और कब तक किया गया? पेरिस में किया गया इसका आयोजन। शुरुआत जो है 28 अगस्त से 8 सितंबर तक। पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते तथा किस स्थान पर रहा? तो भारत ने 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज जीते, टोटल 29 मेडल। और भारत का जो स्थान था वो 18वां था। अगला देखते हैं, पहला पैरा ओलंपिक खेल कब और कहाँ आयोजित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1960 रोम, इटली में। पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे मुरलीकांत पाटेकर। पैरा ओलंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो यह है अवनी लेखरा। अगला देखते हैं, सुमेलित करना है। तो मोना अग्रवाल निशानेबाजी से, प्रीतिपाल ट्रैक एंड फील्ड, मनीष नरवाल निशानेबाजी और नीतीश कुमार जो है बैडमिंटन से हैं। पैरा ओलंपिक 2024 में ध्वजवाहक समापन समारोह में हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल। उद्घाटन समारोह में जो थे वो थे सुमित अंतिल और साथ ही भाग्यश्री। अगला देखते हैं, पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक में मिश्रित कंपाउंड ओपन तीरंदाजी स्पर्धा में कांस्य पदक किन खिलाड़ियों ने जीता? तो ये थे राकेश कुमार और शीतल देवी। पैरा ओलंपिक टोक्यो 2020 पेरिस 2024 में अपने खिताब को बरकरार रखने वाले पहले पैरा पुरुष एथलीट कौन बने हैं? तो यह सुमित अंतिल हैं। ये भाला फेंक से संबंधित है। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारतीय एथलीटों की संख्या कितनी है तथा इन्होंने कितने खेलों में भाग लिया? तो ये थे 84 और इन्होंने जो है 12 खेलों में भाग लिया था। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 का शुभांकर क्या है? यह फ्रीज। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई तथा इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो 1992 में। और वर्तमान अध्यक्ष जो है इसके वह देवेंद्र झाझड़िया। अगला है, शीतकालीन पैरा ओलंपिक 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो ये मिलान, इटली में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला देखते हैं, रिवीजन सीरीज है। पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन किसने किया? ये थे इमैनुअल मैक्रोन। भाला फेंक में किस खिलाड़ी ने सिल्वर जीता? तो ये थे नीरज चोपड़ा। ओलंपिक में हॉकी टीम के कप्तान कौन रहे? तो ये थे हरमनप्रीत। पेरिस ओलंपिक 2024 में किस खिलाड़ी को अयोग्य घोषित किया गया था?
तो ये थी विनेश फोगाट। पेरिस ओलंपिक में सॉरी यहाँ पे जो है मशाल वाहक कौन रहे? तो आंसर हो जाएगा स्वप्निल कुशाले। किसने 50 मीटर एयर राइफल में ब्रॉन्ज जीता? मनु भाकर। सॉरी यहाँ पर जो है पेरिस ओलंपिक में जो मसाल वाहक थे, ये हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। ये अभिनव बिंद्रा थे। और किसने 50 मीटर एयर राइफल में ब्रॉन्ज जीता था? तो ये थे स्वनिल कुशाले। 10 मीटर एयर राइफल में मिक्स्ड टीम खेल में भारत के लिए ब्रॉन्ज किसने जीता? तो ये थी मनु भाकर और सरबजोत। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में किसने 2 पदक जीते? मनु भाकर। सर 1921 में वायसराय ने पंजाब प्रांत स्थित किस जिले में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी? ये थे माउंट गोमड़ी, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। माया सभ्यता के लोग मुख्यतः किस स्थान पर रहा करते थे? ये थे युकाटन प्रायद्वीप, जो कि मैक्सिको में स्थित है। पुनर्जागरण के प्रारंभ में इटली को किस नाम से जाना जाता था? फ्लोरेंस। आधुनिक विश्व की राजनीतिक चिंतक किसे कहा जाता है? मैकियावेली। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह अवधारणा किसके द्वारा किस सिद्धांत में दी गई थी? तो कोपरनिकस के द्वारा ही दिया गया था। बाइबल का अनुवाद जर्मन भाषा में किसके द्वारा किया गया? मार्टिन लूथर। संसार का सर्वप्रथम लिखित संविधान कब और कहाँ लागू किया गया? 1789 फिलोडेल्फिया यूएसए। अमेरिका में दास प्रथा का उन्मूलन जो है कब और किसके द्वारा किया गया? उससे पहले जो क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था तथा अमेरिका ने अपनी स्वतंत्रता कब घोषित किया? तो ये था तत्कालिक कारण, इसका जो था वो एक टी पार्टी थी। और अमेरिका ने अपने आप को स्वतंत्र जो है घोषित कब किया था? तो ये 1773 में। टी पार्टी की जो घटना थी, इस वजह से अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का वो जो है तत्कालिक कारण थी। अमेरिका में दास प्रथा का उन्मूलन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो 1865 में जॉर्ज वॉशिंगटन के द्वारा। फ्रांस की राज्य क्रांति कब और किसके शासनकाल में हुई थी? 1789 लुई 16वां के शासनकाल में। फ्रांस के किस सम्राट को लिटिल कॉर्पोरल के नाम से जाना जाता है? तो नेपोलियन। इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? तो मैजनी को। बिस्मार्क ने किस नीति का अनुसरण करते हुए इटली का एकीकरण किया था? ब्लड एंड आयरन पॉलिसी।
रूसी क्रांति कब हुई तथा इसका तत्कालिक कारण क्या था? 1917 में। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रूस की हार। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई तथा इसमें कितने देशों ने भाग लिया? 1914 में शुरू हुआ, 1918 में इसकी समाप्ति हुई और 37 देशों ने जो है भाग लिया था। अगला देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ध्रुवीय राष्ट्र का नेतृत्व किस देश के द्वारा किया गया? तो ये था जर्मनी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ किया गया? 1919 पेरिस में, वर्साई के महल में। अगला देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री तथा अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो थे विंस्टन चर्चिल और अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो थे रूजवेल्ट। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध किस नदी के तट पर हुआ और इसका उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है? तो ये नर्मदा नदी के तट पर जो है इन दोनों के बीच युद्ध हुआ था और इसका जो उल्लेख है वो एहोल अभिलेख में मिलता है। अगला देखते हैं, आधुनिक शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा वेनसांग को। सही सुमेलित करना है। तो 36 का देखते हैं, तो तांबे की अधिकता से विल्सन रोग, आर्सेनिक की अधिकता से पार्किंसन रोग, दंत का क्षय रोग क्लोडिसिस और कैडमियम की अधिकता से इटाई। गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास किस शासक के काल में हुआ? तो ये था कनिष्क। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता पहली महिला कौन थी तथा किस भाषा के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया था? तो ये थी आशा पूर्णा देवी और इन्हें बांग्ला भाषा के लिए दिया गया था। 34वीं और 35वीं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक क्रमशः कहाँ आयोजित की जाएंगी? तो 34वीं जो है वो लॉस एंजल्स में और 35वां जो ग्रीष्मकालीन है वो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। अगला एक सिविल सेवकों की भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग का गठन कब और किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? तो 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर। मल्ल महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो 41 का आंसर हो जाएगा कुशीनगर। मगध के किस शासक ने कौशल व काशी राज्यों को अधिकृत किया? ये थे जरासंध। कौन सी नदियों ने मगध के यातायात, जल वितरण एवं जमीन के उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो आंसर हो जाएगा गंगा और सोन। निम्नलिखित में कौन सा एक में सही सुमेलित है? तो आंसर हो जाएगा डी कंबोज राजपुर। अगला देखते हैं, महाजनपद और राजधानी दी गई है। तो काशी, वाराणसी, अंग, चंपा, वज्जी, वैशाली, वत्स, कौशाम्बी। निम्नलिखित में से किस स्रोत में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख है? तो यह है अंगुत्तर निकाय में। अगला देखते हैं, किस शासक ने अवंती को जीत कर मगध का हिस्सा बना लिया था? तो ये थे अजातशत्रु। राजा पर विचार कीजिए, इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो अजातशत्रु और प्रसेनजीत। मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य जी के साथ युद्ध रहा? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा कौशल। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी अहिक्षेत्र। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? ये थे धनानंद। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो ये थे अजातशत्रु। मगध के राजा अजातशत्रु का किसके साथ सदैव युद्ध रहा? तो कौशल
और अवंती। वर्तमान पाकिस्तान में कौन सा जनपद स्थित है? तो कंधार। 16 महाजनपदों का वर्णन सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? तो यह है अंगुत्तर निकाय। प्राचीन भारत के निम्नलिखित महाजनपदों में से किस एक की राजधानी तक्षशिला थी? तो यह था गांधार। उत्तर प्रदेश के किस महाजनपद को गंगा नदी द्वारा 2 भागों में विभाजित किया गया? पांचाल। किसने अपने शासनकाल में पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया और यहाँ एक छोटा किला बनवाया? ये थे उदयन। अगला देखते हैं, बुद्ध और महावीर निम्नलिखित में से किस महाजनपद से संबंधित थे? तो ये थे वज्जी या फिर वैशाली महाजनपद से। कौन सी जल संधि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है? तो पनामा। अग्लुहास धारा किस महासागर से प्रभावित है? किस महासागर में यह हिंद महासागर। हॉर्मुज जल संधि किन 2 नदियों को जोड़ती है? तो यह नदियाँ नहीं हो गई, यहाँ पे हो जाएगा खाड़ी। तो ये ओमान की खाड़ी को फारस की खाड़ी से जोड़ती है। कैरेबियन सागर किस महासागर में स्थित है? तो अटलांटिक। पृथ्वी के कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? 71%। गल्फ स्ट्रीम की तुलना अन्य किस महासागरीय धारा से की जाती है? क्यूरोसियो। पाक जल संधि किन 2 जलराशियों को मिलाती है? तो यह है मन्नार की खाड़ी। अगला देखते हैं, कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट है? तो यह हो जाएगा बेरिंग जल संधि। जावा को सुमात्रा से कौन सी जल संधि अलग करती है? तो यह हो जाएगा सुंडा जल संधि। कौन सी जल संधि से फ्रांस और इंग्लैंड को जोड़ने वाला रेलवे सुरंग बनाया गया है? तो यह है डोवर जल संधि। भारत के किसी राज्य क्षेत्र को अनुसूचित जाति तथा जनजाति क्षेत्र घोषित कौन करते हैं? तो यह है राष्ट्रपति। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का उल्लेख क्रमशः संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आर्टिकल 338 और 338 ए में। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 330। अगला एक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एक भारतीय संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया? तो 79वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। राज्यों को पदोन्नति के मामले में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान संविधान की किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह है आर्टिकल 16(4) के क में। किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को मौलिक सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो आर्टिकल 17। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। आशा करते हुए वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई या आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोज़ पे लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।